हमें अम्मी को कुछ बताना नहीं चाहिए, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। और वो दूसरी बात? कौन सी दूसरी बात? यही कि मरियम का निकाह नहीं हुआ। तो आप उसके बारे में बात करें? तो आप किस बारे में समझ रहे थे? कुछ नहीं। ओके। एक्चुअली वो लोग बताएंगे नहीं कि निकाह नहीं हुआ, तो अम्मी को पता नहीं चलेगा, और हमें भी ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। ओके, मैं सब कर देती हूँ। भाईजान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख शुक्र है आप लोग दोनों आ गए। आपके फोन्स भी नहीं लग रहे थे, हम परेशान हो रहे थे। हाँ, निकाह कैसा था? हाँ, एंजॉय? ठीक था, सब ठीक था। सब ठीक है ना असद? निखत। जी भाईजान। अब इमरान मियां नहीं आया अभी तक। पता नहीं भाईजान, बस आते ही होंगे। संभल के उमेरा। अम्मी, ये अंगूठी? अब कुछ नहीं है, चलो। अम्मी रिंग क्यों लेके आई है? मतलब ये रिंग यान के लिए है? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? ये दावत असल में मेरी और अयान की सगाई की है? अम्मी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो अम्मी, मैं अपनी दवाई लेना भूल गई। अब चाहिए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। अयान बेटा, आप तैयार हैं? जी, क्यों मैं आपको तैयार नहीं लग रहा? तैयार तो दिख रहे हैं आप, और क्यों ना होंगे। आज का दिन तो बहुत ही खास है आपके लिए। देखिए अयान मियां, अब जो आप जिम्मेदारी उठाने वाले हैं ना, उससे बहुत ही पूरी शिद्दत के साथ उठाना। जिम्मेदारी? अब कैसे जिम्मेदारी मौलवी साहब? वो जिम्मेदारी जो जिंदगी के इस नए पन्ने के खुलने के बाद शुरू होती है। अब आप अकेले नहीं हैं। मौलवी साहब। जी जनाब। तशरीफ लाइए। ये मौलवी साहब को क्या हो गया? मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब ठीक है ना? हाँ अम्मी। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं अम्मी, एवरीथिंग्स फाइन। वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम और जोया कितने खुश थे कि 3 दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन बाद में वो 3 दिन साथ में ही गुजारने पड़े। इसीलिए कहते हैं किस्मत से लड़के कोई फायदा नहीं है। इसमें किस्मत को कोई हाथ नहीं है अम्मी।
वापस वहां पहुंच गई, अब मेरे बोलने की बात भी वहां से नहीं गई, तो मैं और क्या करता। फ्रैंकली अगर वो वहां नहीं आई होती तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। हुआ क्या है असद? तुम दोनों जब से मंगलपुर से लौटे हो कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा क्या हो गया मंगलपुर में? क्या होगा हमने, जैसी थी वैसी ही। यहां भी मुसीबत है और वहां भी मुसीबत थी। राशिद, आप अभी तक यहीं हैं? चलिए जल्दी चलिए। शिरीन, तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? जब भाभी ने सोच लिया है तो अब और इंतजार करना ठीक नहीं। और उन्होंने कहा है ना, हमारे बच्चों की भलाई इसी में है। लेकिन अगर बच्चों ने मना कर दिया तो? नहीं करेंगे। जब भाभी ने तय कर लिया है कि हुमैरा और अयान की सगाई आज होगी, तो वो आज होकर रहेगी राशिद। अब चलिए चलिए ना। अयान आया था। उसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो तुम किसी मुसीबत में हो मंगलपुर में, इसलिए तुम्हारी खैरियत जानने आया था। साथ ना होते हुए भी हम जुड़े हुए हैं। आई होप तुम ठीक हो। मैं चाहकर भी तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआ में शामिल हो। असद, हाथ दिखाओ दिखाओ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, छोटी सी चोट। छोटी सी? ये तो बहुत गहरी चोट लग रही है। क्या हुआ बताओ ना। अबू, ये मौलवी साहब मुझसे इतना सवाल तलब क्यों कर रहे हैं? अब वैसे भी उनका यहाँ पे क्या काम? आज तो सिर्फ एक दावत है। अबू बताइए ना क्या हुआ है, बोलिए ना। मैं बताती हूँ। आज हमारी मर्जी और इजाजत से तुम्हारी और हुमैरा की सगाई हो रही है। या अल्लाह, ये कैसे इंतहाम? अयान मेरा पहला प्यार है। मैंने जब भी दुआ मांगी बस यही मांगी कि वो मेरा हो जाए। और आज जब वो मेरा होने जा रहा है तो मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा। नहीं, जिस बात की मंजूरी अयान का दिल नहीं देता, मैं उन्हें वो करने नहीं दूंगी। लेकिन जो हो रहा है मैं उसे कैसे रोकूं?
करूं? कैसे लाऊं सच सबके सामने? अगर मैंने खुद सबको बता दिया तो नहीं, अम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, निखत बाजी, मैं निखत बाजी के फोन पे ये वीडियो सेंड करती हूँ। मैं पहले भी मना कर चुका हूँ, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उससे पहले जरा एक बार उधर तो देख लो। अब तुम ये तो नहीं भूले होगे कि निखत की सगाई कितनी मिन्नतों और कितनी मुश्किलों से दोबारा हुई है। क्या तुम अपनी बहन के ससुराल वालों के सामने तमाशा खड़ा करके फिर से उसकी सगाई तोड़वाना चाहते हो? अगर तुमने इस सगाई से इनकार किया ना आयान, तो खुदा कसम निखत का रिश्ता तो शायद ही बच पाए। अब मुस्कुराओ और सगाई की रस्म पूरी करो, वरना इस घर में जो हुआ है ना तुम्हारे और हुमैरा के बीच, अगर वो सारी दुनिया के सामने आ गया ना, तो हम तो खैर कहीं के नहीं रहेंगे, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी जाएगी। और निखत की सगाई इमरान के साथ तो क्या, किसी के साथ भी नहीं हो पाएगी। कि मुमानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो तुम कह रहे हो, तुम साबित कर सकते हो? चलो भाई शुरू करो। हाँ, हुमेरा कहाँ है, बुलाओ ना। सच कहूं रजिया, मुझे ना थोड़ी हैरानी हुई थी अयान और हुमेरा की सगाई की बात सुनकर। सब कुछ इतना जल्दी तय हो गया। सच बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो हसीना। अरे वो तो बच्चों ने बताया कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हाथों हाथ इनकी भी सगाई कर दें। आप लोग बैठिए, मैं हुमायरा को लेके आती हूँ। यहीं बैठी हो मेरा? चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, आपने मुझसे झूठ कहा ना? मैं जानती हूँ आप मेरा और आयात का। मेरा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। चलो। अम्मी, ये सब क्या है?
ऑनलाइन चेक किया था, टर्मरिक पाउडर एंड ऑयल। इससे कहीं कट लग जाए ना तो इन्फेक्शन नहीं होता, ये होममेड पेस्ट है। कट आपको कहीं लगा है क्या? मुझे नहीं, मिस्टर खान को लगी है। कैसे? किसी चीज से उनका हाथ कट गया था एक्चुअली। ओह, तो आपको सडनली उनके लिए इतना कंसर्न कैसे हो गया? वो एक्चुअली जब उन्हें चोट लगी ना तो मैं उनके साथ थी, तो मैंने अपना दुपट्टा बांध दिया था। तो मेरा दुपट्टा कुछ ज्यादा साफ नहीं था, तो अगर उन्हें कहीं मेरे दुपट्टे की वजह से इन्फेक्शन हो गई तो यू नो ना मुझे कितना बुरा लगेगा। यस ऑफ कोर्स। इसीलिए मैं ये पेस्ट तैयार कर रही हूँ। वो तो है। एनीवेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, बाय। रजिया अंगूठियां। अम्मी कहाँ है? हाय, अम्मी कहाँ रह गए? हम ढूंढ के लाते हैं। अरे शिरीन, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए आराम कर रही होंगी। अरे कोई खोलो, राशिद! अरे कोई है क्या? मैं जाके देखता हूँ। राशिद मियां, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि उन्हें जल्दी है। उन्हें इंतजार कराना अच्छा लगता है क्या? पहले रस्म कर लेते हैं, सारे मेहमान भी हैं। लेकिन भाभी अम्मी नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा ना, पहले रस्म पूरी कर लेते हैं। अगर मैं असद भाई से बात कर पाता तो वो ये जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं होने देते। या अल्लाह। मौलवी साहब रस्म शुरू करें। मेरा अंगूठी पहनाओ। मुझे माफ कर दीजिए मोहम्मद। सॉरी।